भर में किसानों के आंदोलन की चर्चा चल रही है। एज यूजुअल हर विषय पे कुछ लोग जब आंदोलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के चमचे और ये सब जो लोग हैं राइट विंग के, वो नया नैरेटिव शुरू कर देते हैं कि ये सब के सब मिसगाइडेड है, क्योंकि सरकार तो कभी गलत करती नहीं है इस देश में। ऐसा लगता है कि इस देश में ऐसी सरकार है जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र है। ये लोग बेवकूफ है जो समझते हैं कि सरकार और उनके पूंजीपति दोस्त कुछ भी किसी भले के लिए कर रहे हैं। ये सब सत्ता और पैसे का खेल है, ये क्या लोगों को समझ में नहीं आता है, आई डोंट नो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नया फार्म बिल्स जो है वो पॉसिबिलिटीज ओपन करेंगे। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज ओपन करेंगे, लेकिन गारंटीज खत्म कर देंगे। देखिए पॉसिबिलिटीज क्या होता है, वो चांस की बात होती है। इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पे जीने के लिए लोग तरह तरह की चीज करते हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग लाखों करोड़ों पैंतरे अपना रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। उन सब के लिए दुनिया वही है। इसी दुनिया में लड़ो मरो जियो, कंपटीशन करो, पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। लेकिन कुछ ऐसी लोग होते हैं, कुछ ऐसा प्रोफेशन होता है, कुछ ऐसे सेक्शंस कम्युनिटीज होते हैं जिनको सरकार की तरफ से स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, गारंटी मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लेबर मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया कि भाई किसी से कोई 5 रुपए देकर काम ना करवा ले। कोई इतना गरीब हो और मैं उसको अपने घर में बोलूं कि तुम काम करो मेरे घर में, तुमको 10 रुपए देंगे, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए 10 रुपए भी पैसे ही है, उसको तो 1 पैसा भी नहीं मिल रहा था। वो सोचेगा कि तो मैं 10 रुपए मिल रहा है 10 रुपए में कर लेता हूँ, 20 रुपए मिल रहा है 20 में कर लेती हूँ। लेकिन सरकार ये आकर कहती है बीच में, ये लेबर वेलफेयर, इनको सोशल वेलफेयर स्कीम्स बोलते हैं या वेलफेयर लॉज बोलते हैं। वेलफेयर लॉज वो होता है जो ये दुनिया की जो मार्केट है, जहां पे डॉग ईट्स डॉग लाइफ है, जहां पे बिग फिश ईट दी स्मॉलर फिश है, जहां पे अगर तुम लड़ नहीं पाए तो मर जाओ, तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई दरवाजा नहीं होगा तो खटखटाने के लिए। ऐसी दुनिया में सोशल वेलफेयर लॉज की जरूरत होती है। सरकार की तरफ से सरकार आकर कहती है कि भाई ऐसा नहीं है, कोई गरीब है उसका मतलब तुम 10 रुपए देकर उससे काम करवाओगे, ये तो बॉन्डेड लेबर हो गया, तुमको मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। तो इसको मिनिमम वेजेस एक्ट बोलते हैं। सिमिलरली फार्मर्स के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अब जैसे मैंने देखिए कैपिटलिज्म कैसे क्या होता है, कैपिटलिज्म में चलता है, कैपिटलिज्म का मेन मॉडल ये है कि देयर इज अ मास प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स दैट पीपल डोंट नीड। जीने के लिए हमें क्या चाहिए, खाना और पानी और एक सोने के लिए बिस्तर, मतलब छत सर के ऊपर एक छत और 2 वक्त का खाना, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो हमें बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जलाने के लिए, ये चीजें। लेकिन कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म एक इतनी बड़ी एक दुनिया है जहां पे तरह तरह की चीजें तैयार होती है और जिसको हम पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन शायद उनकी हमें जरूरत भी ना हो। अब जैसे बहुत महंगा सा सनग्लासेस बनाता है कोई, महंगा सा सनग्लासेस की क्या जरूरत है हमें, लेकिन क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है, ब्रांड हो जाता है, कुछ मॉडल्स जो है, फिल्म सितारे जो हैं वो उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट और कंज्यूमरिज्म हमको लगता है हमें भी चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं और इनके चलते ये पूरी की पूरी दुनिया की जो जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, वो चलता है। सारे विश्व का ये मॉडल है सिवाय कम्युनिज्म के। पर खैर छोड़िए, मैं कम्युनिज्म में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे कैपिटलिज्म अच्छा लगता है, बट मुझे बैलेंस भी अच्छा लगता है। I believe that capitalism has its possibilities, has its pros, but it also has its cons. तो कैपिटलिज्म की जो रिस्क फैक्टर है, अब मैं आपको कैपिटलिज्म के रिस्क फैक्टर्स बताती हूँ। जैसे कि मैंने सामान बनाया, किसी ने खरीदा नहीं, तो क्या होगा, वो सामान या तो मैं फेंक दूंगी या मैं सस्ते से सस्ते भाव में बेच दूंगी। और अगर अगर मान लीजिए किसी ने आकर बोला कि तुम्हारा सामान खरीदेंगे लेकिन चलो इतने पैसे देंगे, उसके बाद बात हुआ, पैसे ने मुझे पूरे नहीं मिले, तो मैं कहाँ जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी। तो लड़ने का काम तो मुझे अकेले करना पड़ेगा। यही हो रहा है फार्मर्स के साथ। जो एक सोशल प्रोटेक्शन उनके लिए था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस
एंड मिनिमम गारंटी कि आपके सामान को खरीदा जाएगा। वो इसलिए था क्योंकि हमने कभी फार्मर्स को एज अ बिजनेस एंटिटी नहीं देखा। हमने देखा कि जो मान लीजिए गाड़ी बना रहा है या बाइक्स बना रहे हैं या जो सेल फोन्स बना रहे हैं या फिर जो सनग्लासेस बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो बनाते हैं, वो लोग बिजनेसमैन है। उनको भी वैसे तो प्रोटेक्शन की जरूरत है और सरकार उनकी भी करोड़ों करोड़ों लोन माफ करते हैं, सरकार उनको सहायता देते हैं, पर उनको नहीं भी देंगे वो लुट भी जाएंगे, वो दिवालिया भी हो जाएंगे, बैंकरप्ट भी हो जाएंगे, तब भी क्या फर्क पड़ेगा। एक अदानी गरीब हो जाएगा ना। हाँ, अदानी के घर में अदानी के फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग गरीब हो जाएंगे, लेकिन हमें या आपको रियली क्या फर्क पड़ेगा। कितने लोग काम करते हैं अदानी के वहां। देखिए, ये जो पूरा का पूरा मॉडल है ना, ये बहुत झांसे वाला मॉडल है। हमें ये झांसा दिया जा रहा है कि जो रिच पीपल है वो रिच हो जाएंगे तो गरीब के नीचे के दबके के लोग को तक कुछ बूंदाबांदी तो हो ही जाएगा। पैसे की बारिश अगर अंबानी के घर में हो रहा है तो नीचे कुछ ना कुछ बूंदाबांदी तो हो जाएगा, पर ये तो खैर झांसा है। और अगर बूंदाबांदी होता भी है तो हम इस सिस्टम को क्यों माने, क्यों हम ऐसे सिस्टम को माने जहां पे जो टॉप रिच है उनके पास पूरे देश के 70% लोगों का टोटल वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास है। इतनी भयंकर इनइक्वालिटी को हम क्यों माने। खैर, किसान की बात पे वापस आती हूं मैं। हमने हमेशा किसानों को अन्नदाता के रूप में देखा, एक नोबल ऑक्यूपेशन के रूप में देखा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये किसान लोग क्या करते हैं, बस कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं और बेचते रहते हैं, हमें क्या मतलब है इनसे। हमने ऐसे नहीं सोचा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि इनके बारे में जो आकर आपको मच्छर मारने की बैट बेचता है, आप ये सोच सकते हो कि ये इसका मैं क्या करूंगी, बोर्ड में कुछ और लगा लूंगी या मच्छर में जाली लगा लूंगी। हजारों ऑप्शंस है मेरे पास, मुझे ये मच्छर मारने वाला ये रैकेट नहीं चाहिए। लेकिन जब किसान गेहूं उगाता है तो आप उस किसान को ये नहीं कहते हो कि भाई तुम क्यों सारा दिन गेहूं उगाते रहते हो, काम धाम नहीं है कोई तुमको, क्या करेंगे हम गेहूं का। हम ये इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आप पैसा तो खा नहीं सकते हो, आप गॉगल्स सेलफोन्स तो खा नहीं सकते हो, आप गेहूं ही खाओगे ना, चावल ही खाओगे ना, अनाज खाओगे, सब्जी खाओगे। तो जो अन्नदाता क्यों बोलते हैं, जो फार्मर्स होते हैं जो उगाते हैं कुछ चीजें जमीन से, वही हमें खाना, हमारे प्लेट पे जो खाना आता है वो वहीं से आता है। अगर वो उगाना बंद कर दे और मान लीजिए मच्छर मारने की रैकेट्स बनाना शुरू कर दे, या मान लीजिए सनग्लासेस की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दे, तो ठीक है, उनकी भी पेट तो उनका भी चल जाएगा, लेकिन खाना कौन बनाएगा। तो ये बात है। तो इसीलिए हमारे देश में कभी भी फार्मर्स को एज बिजनेस एंटिटी नहीं देखा गया। फार्मर्स को ये देखा गया कि ये इनका काम जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो उनको हमें प्रोटेक्शन देना होगा। उनको हम खुले मार्केट में लुटने के लिए या ठोकरें खाने के लिए या स्ट्रगल करने के लिए नहीं छोड़ देंगे। सरकार ने बोला आप जो उगा रहे हो हम गारंटी देते हैं कि आपसे खरीद लेंगे, आपका सामान वेस्ट नहीं जाएगा। ये गारंटी किसान के लिए बहुत जरूरी है। और ये 3 फार्म बिल्स जो है उन्होंने ये गारंटी हटा लिया है। कैसे हटा लिया है? सरकार बोलती है हाँ जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो नहीं बोला कि मंडियां खत्म हो जाएगी। सरकार ने नहीं बोला मंडियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप ये सोचिए, जब भी हमारे देश में किसी भी चीज का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो जो गवर्नमेंट सरकारी ऑल्टरनेटिव उस चीज का रहा है उसका क्या हाल हुआ है। BSNL, MTNL, दूरदर्शन, जब इन चीजों में, जब टेलीकॉम में या टेलीविजन में प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स को आना अलाउ कर दिया, तो क्वालिटी खराब हो गई सरकारी चीज की, और हम कंज्यूमर जो है अब डायरेक्टली जो है ये प्राइवेट कंपनीज से करते हैं, झेलते हैं। लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज हमें आधा टाइम लूटते रहते हैं कि एक रत्ती भर का काम बिना मोटिव के नहीं करते, बिना प्रॉफिट के नहीं करते हैं। सरकार जो है वो थोड़ी ढीली ढाली है, थोड़ी गिरी पड़ी है, ठीक है, लेकिन सरकार जनहित में काम करती है, सरकार फार्मर्स के हित में काम करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने
ये सोच लिया है कि फार्मर्स जो है वो किसी भी ऐरा गहरा दूसरा बिजनेसमैन है, उसको अपना सामान अगर बनाना है, बेचना है, तो वो जाकर मार्केट में बेचे, मेरे पास ना आए। मेरे पास मत आओ अपना सामान लेकर कि हाँ जी ये लो जी हमने एप्पल बनाया है खरीद लो, ये लो जी हमने गेहूं बनाया खरीदो। हम क्यों खरीदे? तुम अंबानी के पास जाओ, तुम अदानी के पास जाओ, उनसे नेगोशिएट करो, उनको बेचो। अगर तुमसे हो सकता है तो जियो, नहीं हो सकता है तो फार्मिंग बंद कर दो, कुछ और काम ढूंढ लो। इस तरह की बेहुदा किस्म के बेहुदा हद तक ये सरकार गिर चुकी है। ये सरकार इतनी अपने पूंजीपतियों के सामने झुक चुकी है कि ये अब हमारे फार्मर्स का जो वो मिनिमम गारंटी था वो इनके सर से हटा लिया है और बोला है कि दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी कर लो और जी लो, मेरे पास मत आओ। Speak up for the farmers. This is my message for the farmers, that I am with the farmers. I believe that a free market can have many possibilities, but there is no guarantee. The opposite of a possibility is a guarantee. Our farmers are not to be treated as any other business enterprises who should be pushed into the free economy of the world to survive, to compete, to deal with the combative people of the corporates who hire big management positions, big managerial staff coming from IIM to come up with ideas on how to exploit the consumer and how to make more profit. The private companies work on one simple motive, which is profit motive, and they hire big lawyers, they hire big management people, and they hire big economists to make their work comfortable and to create more and more situations where we consumers or the farmers will be in a lesser weakening position, in a lesser bargaining power position, in a weakening position, and the corporate will be in a stronger position, because the companies are powerful. They are more powerful than us. They are definitely more powerful than the farmers. अच्छा, एक और तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ये फार्मर्स जो है वो खुद जाकर कंज्यूमर को बेचे। भाई मैं यहाँ महावीर एनक्लेव में रहती हूँ, मुझे चावल चाहिए, तो क्या वो पंजाब का फार्मर मेरे दरवाजे पे आके बेचेगा मुझे? क्या ये पागलपंती नहीं है? ये कहते हैं कि फार्मर से तभी बात करेंगे जब वो डेजिग्नेटेड जगह पे आएंगे। तुमको जाना चाहिए दौड़े फार्मर से बात करने के लिए। यार तुम जन सेवक हो, तुम अपने महल में रहोगे और फार्मर्स को ऑर्डर मारते फिरोगे कि भाई फलाने जगह चले जाओ तब तुमसे बात करेंगे। ये मजाक समझ रखा है तुमने। दोस्तों, फार्मर्स बिल जो है वो बहुत 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 गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस बिल में पॉसिबिलिटीज कुछ अच्छा होने का नहीं है, ये मैं कभी नहीं कह रही हूं। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है। और पॉसिबिलिटीज जहां होते हैं, जहां चांस होता है, वहां आपको चांस पे डांस करना होता है। अगर आप डांस नहीं कर पाते हो चांस पे तो आप मर जाते हो, कोई आपको देखने नहीं आता है। दुनिया में, इंडिया में, देश में हजारों ऐसे लोग होते हैं, लाखों ऐसे लोग होते हैं जो एक नया बिजनेस खोलते हैं और वो बिजनेस 2 दिन में ठप हो जाता है। उनके सारे पैसे लुट जाते हैं, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, क्योंकि वो फ्री मार्केट को झेल नहीं पाते हैं। फ्री मार्केट में इतनी टफ कंपटीशन होता है, इतना कॉम्बैटिव होना पड़ता है, इतना रेजिलिएंट होना पड़ता है कि वो उसको झेल नहीं पाते हैं। फार्मर्स को हमारा कोई हक नहीं होता है कि हम फार्मर्स को उसी फ्री मार्केट में धकेल दे, उनके ऊपर से छत ले और बोले अब जाकर। ये वही बात हो गई कि माँ बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया और बोला कि अब तुम खुद अपना कमाओ और खुद अपना घर देख लो और खुद रहो, हमारे पास मत आया। ये तो वही वाली बात हो गई। फार्मर्स का एक जो गारंटी, एक प्रोटेक्शन था कि मैंने सामान अगर बनाया है तो कोई ना कोई ना खरीदे, कोई नहीं भी खरीदे, सरकार जरूर खरीदेगी मुझसे, और सरकार मिनिमम प्राइस पे खरीदेगी। एक और बात यह है कि होर्डिंग का अलाउ कर दिया है इन लोगों ने, तो इसका मतलब यह है कि कुछ सामान जो है उसको होर्ड करके रखा जाएगा और उनकी प्राइस को बाद में बढ़ाया जाएगा।
एक और चीज यहाँ पे इसमें इन कानूनों में ये किया गया है कि फार्मर्स को कंपनी जाकर बोलेंगे तुम वही उगाओ जो हम तुमको कहते हैं। ऐसा कॉलोनाइजेशन के टाइम में हुआ है और ऐसा पूरे विश्व के इतिहास में हुआ है जहां पे कुछ कुछ ऐसी जगहों पे वो फल या वो ग्रेन नहीं उगता था, पर वो उगाया गया क्योंकि कॉलोनाइजर्स उसको लेकर आए या इन्वेडर्स उसको लेकर आए और बोला कि तुम्हें अब यही उगाना है। तो वहां की लोकल फूड कल्चर जो है वो खत्म हो गया क्योंकि सिर्फ ऑन डिमांड चीजें बनाने लगे जो फार्मर्स है। हमारे देश में ये अब हम ये लोग भी ऐसे ही करेंगे। इससे क्या होगा, हम क्या खाते हैं, हमारा फूड कल्चर क्या है, वो अफेक्टेड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनीज जो है इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। कंपनीज ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे और ऐसा करने के लिए उनके पास बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स हैं। ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहां पे फार्मर्स जो है वो मजबूर हो जाएगा अपने सामान को या तो डर्ट चीप रेट में बेचने के लिए या फिर उस सामान को ना उगाए, उस उत्पादन को ना उगाए, कुछ ऐसा उगाए जो कंपनियां चाहती हैं और जो दाम कंपनियां देना चाहती है उसी दाम पे उगाए। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि ये जो है बिल्स जो है फार्मर्स को ज्यादा ताकत दे रही है, नहीं, ये बिल्स प्राइवेट कंपनीज को ताकतवर बना रही है। अभी के डेट पे अगर ये बिल नहीं आए होते, ये कानून नहीं आए होते, तो फार्मर्स ताकतवर है। फार्मर्स बनाते हैं, अपना उत्पादन करते हैं और जाकर मंडी में बेचते हैं। उनको पूरा पैसा कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, एमएसपी बहुत कम मिलता है। इनमें बहुत सारी कमियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये छत में से अगर लीकेज हो रहा है तो अब पूरे छत को ही उठाकर इन्होंने फेंक दिया और बोला कि छत खराब हो रही है, इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, अपना घर खुद देख लो, मेरे पास मत आओ। ये करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video. I do a lot of political videos, political shows, interviews. Please subscribe to my channel and please click on the bell icon.